नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की। ठीक है, एक नया अपडेट आया है, एक नई न्यूज़ आई है, वो आपको एक्सप्लेन करना है और थोड़ा सा स्टॉक का एनालिसिस भी देंगे। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लॉन्चेस QIP विथ बेस साइज ऑफ 60 मिलियन, फ्लोर प्राइस 206 रुपये 70 पैसे। पहले समझ लीजिए QIP क्या होती है, फुल फॉर्म वगैरह आप सर्च कर लेना। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब कंपनी अपने शेयर्स को अलॉट करती है तो पहले IPO लाती है, बाद में FPO ला सकती है। QIP क्या होता है, जब इंस्टीट्यूशंस किसी कंपनी के शेयर्स को लेना चाहें, उनके पास क्या अलग से ऑप्शंस होते हैं, वो होते हैं QIP। इसमें कंपनी अपने अलग से शेयर्स इन इंस्टीट्यूशंस को देती है, उनके बदले में उनसे पैसा लेती है। अब इसका एक रेट तय होता है, उस रेट पे मतलब वो रेट मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पे भी हो सकता है। सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं वो कभी और एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप समझ लीजिए 206 रुपये 70 पैसे पे नया QIP ला रहे हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस वाले। क्यों ला रहे हैं, सबको पता है। कोविड-19 पैंडमिक में पैसे की ज़रूरत है, तो अपने शेयर्स को बेचो भैया, पैसे अपने पास रखो, नहीं तो बैलेंस शीट की ऐसी तैसी हुई तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। आई होप आपको आसानी भाषा में समझ में आ गया होगा। कंपनियां खरीदेंगी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के शेयर। ठीक, अब थोड़ा सा इनका रिजल्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। आपको ये सब चीज़ें आराम से हर कोई बता देगा कि यहाँ पर 5% का डिस्काउंट भी दिया जा सकता है। 206 रुपये 70 पैसे के प्राइस पे लॉन्च हुआ है। अभी अगर आप देखेंगे 200 रुपये के आसपास क्लोजिंग मिली है। तो इस हिसाब से तो यार ये तो महंगाई पे ला रहे हैं। QIP महंगाई पे लाएंगे तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो आके खरीद लेगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली इनका जो पिछला रिजल्ट आया था उसमें इनके मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो बेहतरीन लाजवाब थी। और सच में मतलब जब किसी कंपनी का मैनेजमेंट ऐसी कमेंट्री करता है तो उस पर इंस्टीट्यूशंस का भरोसा भी बढ़ता है। इसलिए इनको अपनी कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस है। इनको लग रहा है कि कंपनियां पैसे लगाएंगी, हमारे शेयर्स के बदले में वो पैसे देने को तैयार हैं, इसीलिए ये ठीक ठाक उसी रेट पे लाए हैं। बाकी कई कई कंपनियां तो ऐसी हैं काफ़ी डिस्काउंट दे देती हैं, जैसे 200 चल रहा है तो 175 180 में लॉन्च कर देती हैं QIP की, किसी तरह हमको पैसा मिल जाए। जैसे येस बैंक के केस में आप देख पा रहे होंगे, FPO आया तो आधे रेट में आया। ठीक है, वहाँ पर हम आप भी पैसा लगा सकते थे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब थोड़ा सा इनका रिजल्ट का डिस्कशन कर लेते हैं, तब आपको बता देंगे कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अपना डिसीजन खुद से ले लेंगे। ठीक है, तो द Q1 का नेट प्रॉफिट फॉर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस स्लिप्ड फ्रॉम रुपीज़ 272, ये स्लिप्ड फ्रॉम नहीं होगा, 272 करोड़ पे आ गया। इतने से नहीं स्लिप हुआ, 790 करोड़ पहले था, 272 करोड़ पे आ गया। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक किए हैं मनी कंट्रोल वाले, चलिए माफ़ करते हैं उनको। ठीक है, 65.5% का ड्रॉप आया था। इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ड्रॉप्ड बाई 33.7%। 2574 करोड़ का रेवेन्यू आया था, जो कि 3885 करोड़ का एक साल पहले था। तो चीज़ों में ड्रॉप आया है। देखो यार, हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस है, यहाँ पर ये सब चीज़ें होना आम बात थी कोरोना पैंडमिक के कारण। ठीक है, हावेवर द कंपनी वाज ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, तो कंपनी ऑप्टिमिस्टिक थी और इन्होंने कहा भी था कि हमारी जो लोन बुक है वो आने वाले समय में ग्रो करेगी। चलिए ये सब चीज़ें हम मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चार्ट पर आते हैं। चार्ट हमको सब कुछ साफ सुथरा बता देता है। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस इस वक्त 200 रुपये का रेट चल रहा है। आपको अगर मैं इसका हाई बताना चाहूँ, 1500 का लेवल था आसपास, 1500 के आसपास का लेवल है, 1450 रुपये। ठीक, 1450 से कोई कंपनी कोरोना पैंडमिक में 100 रुपये से भी नीचे मिल रही थी। ठीक है, आप रेट देख लीजिए। तो कंपनी के मैनेजमेंट को इन्वेस्टर्स का सलाम कैसे मिलता है, आप समझ गए होंगे कि कंपनी बहुत ही हाई रिस्क, मतलब जो रिस्क ले सकते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस का स्कोप बहुत बड़ा है और ये कंपनी तीसरे नंबर पे है इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में। इससे बड़ी कौन सी दो कंपनियां हैं, इससे जस्ट ऊपर है LIC हाउसिंग फाइनेंस, जस्ट ऊपर मतलब बहुत बड़ी है LIC हाउसिंग फाइनेंस, और उससे भी बड़ी है HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। HDFC ग्रुप की ये कंपनी सबसे बड़ी है। उसके बाद LIC आती है, LIC भी काफ़ी बड़ी है, और ये छोटे हैं लेकिन तीसरे नंबर पे आते हैं। अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इंडिया में बेहतरीन है, लेकिन इनका जो दो बड़ी कंपनियों से टक्कर है, वो कंपनियां आपस में बड़ा नाम रखती हैं अपने पास, और वो अच्छी खासी टक्कर भी इनको दे सकती हैं। और लोगों को, मतलब इन्वेस्टर्स को, इनके ऊपर ट्रस्ट कम है, इसीलिए इनका स्टॉक इतना भयानक गिर गया। किस चक्कर में, जब आपको याद होगा दीवान हाउसिंग फाइनेंस, याद है DHFL फ्रॉड, यस बैंक फ्रॉड, उसी चक्कर में ये इनकी गिरावट देख रहे हैं, इतनी भयंकर हो गई है। आपको इस स्टॉक सोच लीजिए 1400 से 100 रुपये से भी सस्ता मिल रहा था अभी 2-3 महीने पहले, अब 200 पे QIP हो रही है। तो आप बताइए, आप अगर एक कंपनी होते तो क्या आप इनकी QIP 200 रुपये पे खरीदते या आप डिस्काउंट मांगते, जो कंपनी भी 3-4 महीने पहले 100 रुपये पे मिल रही थी।
आप एज अ कंपनी ओनर बात करिएगा। आप इस कंपनी के शेयर खरीदते, देखिए अंदर क्या घपलेबाजी चलती है वो हम आपको नहीं एक्सप्लेन करना चाहते। सिचुएशन जब आप पढ़ेंगे ना, कुछ बुक्स हैं, मैं आपको कभी रिकमेंड करूँगा आप वो बुक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनियाँ, एक कंपनी दूसरे कंपनी में कैसे इधर उधर मतलब फेरबदल करती है, कैसे घूसखोरी चलती है, क्या सिचुएशन बनती है, कभी आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा मैं ये सारी बातें। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। तो आइबुल हाउसिंग फाइनेंस 200 रुपये पे आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप कंपनी मत बनिए, अभी कंपनी की बनकर मत सोचिए। देखिए अगर मैं 1 डे के चार्ट पर आता हूँ, ठीक, 1 डे के चार्ट पर आप अगर देखेंगे तो 190 रुपये के आसपास अभी रिसेंट सपोर्ट लेकर इसने वहाँ से मतलब अपवर्ड मोमेंटम चालू किया है। और ये यहाँ पर इसके पास स्विंग सपोर्ट भी बढ़िया खड़ा हुआ है, कौन सा 180 से 185 के रेंज में, ठीक। यहाँ पर एक बड़ा मूव भी आया था, तो अगर ये 180-85 का स्विंग सपोर्ट तोड़ता है तो इसको कहाँ पर रुकना है, तो देखिए तो इसके पास सिंपल सा 140 रुपये पे आ जाना है। ये लॉजिकल बात है अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न। लेकिन क्या ये सब सिचुएशन कोरोना क्राइसिस जैसी फिर से बन सकती है कि ये वापस 100 रुपये के आसपास चला जाए? देखिए संभावना किसी भी चीज़ की है बाजार में, इसीलिए इसको रिस्क फैक्टर कहा जाता है। यही तो रिस्क है बाजार में, ठीक। तो सब चीज़ के लिए तैयारी बनाकर रखनी है। आपको नई खरीदारी कहाँ करनी है, 200 रुपये पार करने दीजिए, 200 रुपये पे ही है। अब KYP की खबर इन्वेस्टर्स कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। प्योरली आप कोशिश ये कीजिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कोई अच्छा स्टॉक चूज कर लीजिए। अगर आपको अच्छा चूज ही करना है तो आप HDFC में गिरावट पे खरीदारी कर लीजिए, ठीक। HDFC बेहतरीन स्टॉक है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, देखिए गिरावट तो इसमें भी हुई, 750 का स्टॉक आपको 200 रुपये मिल रहा था। नाम भी इनके पीछे बड़ा है, लेकिन फिर भी देखिए DHFL का फ्रॉड बहुत भयंकर हो गया और उसको पचा नहीं पाई कोई भी कंपनियाँ। जो भी हाउसिंग फाइनेंस में थी बहुत सारी कंपनियों में भयंकर गिरावट आई है, तो ऊपर से बहुत भयंकर करेक्शन हुआ है आइबुल हाउसिंग फाइनेंस में। ये एक बड़ा मूव भी दे सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप बढ़िया रिस्क ले सकते हो तो ही आपको इस स्टॉक में घुसना है। थोड़ा सा आपको मैं डिलीवरी डेटा दिखाना चाहूँगा आज का। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 36 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठी है, 36 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठी है, जो कि सिर्फ 20% है। देखिए डिलीवरी परसेंटेज उठना बहुत मतलब जो 25% के नीचे जब उठती है तो इसका मतलब है कि वो स्टॉक प्योरली ट्रेडिंग बेस पे यूज हो रहा है, ट्रेडर्स उसमें ट्रेड ज़्यादा कर रहे हैं। और अगर आप हिस्टोरिकल डिलीवरी डेटा देखेंगे तो इनका ठीक ठाक है। लेकिन अभी KYP लॉन्च होने से जस्ट पहले सिर्फ 20% की डिलीवरी हुई थी और ये जो डिलीवरी है काफ़ी कम हुई है। अब इसका कारण मुझे नहीं पता, कोई मतलब एग्जैक्टली एनालिसिस हमने नहीं किया इस चीज़ का, लेकिन आपको इस बारे में सावधान होना है। आपको तैयारी बनाकर रखनी है। कैसे बनाकर रखनी है? जिनके पास अगर नीचे की पोजीशन हो तो वो अपने हिसाब से अपनी प्रॉफिट बुकिंग सोच सकते हैं, 8, 10, 15, 20, 25 जो भी उनको लगता है, जो भी संभावना उनके लिए बनती है। ये एक बड़ा मूव देने के लिए कभी भी तैयार हो सकता है। मतलब देखिए ये बड़ा मूव देख रहे हैं, कितना बढ़िया मूव दिखाता है। तो ये सारी सिचुएशन कभी भी बन सकती है। हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला स्टॉक है, तो इसमें अपनी संभावना आप खुद से ढूंढिएगा। जो लोग ऊपर के रेट पर फंसे हों उनको एग्जिट ही नहीं करना। एग्जिट कहाँ करना है? 180 के नीचे। अगर निफ्टी नेगेटिव होती है, आप लोग अगर कहीं भी ऊपर के रेट पे हो तो 180 के नीचे ही एग्जिट करने की सोचिएगा। अगर ये डिसाइसिव क्लोजिंग उसके नीचे दे देता है, बाकी बढ़िया बेस बनाया हुआ है 180 पे, यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर दे सकता है। सारी संभावनाएं बनी हुई हैं, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई वेबसाइट पर आकर niftyindia.in वेबसाइट पर आकर नामी मेल ID मैसेज छोड़िएगा, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बस यार अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।